हेलो फ्रेंड्स, झनक सीरियल के आज फर्स्ट एपिसोड को देखते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में देख रहे हैं जहाँ पे ऋषि झनक बात कर रहे होते हैं। ऋषि जो होता है वो झनक को समझा रहा होता है कि तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे झनक, डोंट वरी। जिस हिसाब से तुमने इतना सब मेहनत किया, नसीब में जो तुम्हें नहीं मिला आज तक वो सब मिलेगा। झनक बोलती है, शहरी बाबू अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी अम्मा ही थी जिनके लिए मैं आज तक जीती थी, करती थी। जब वो ही नहीं रही तो मुझे मेरी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे अपनी ज़िंदगी से कुछ शिकायत है मांगने के लिए। अब जो है सो है। और मुझे कोलकाता आने का, पढ़ने का मन तो ज़रा भी नहीं शहरी बाबू। ये सुनकर ऋषि बोलता है, झनक ये कैसी बातें कर रहे हो। माना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर तुम कोलकाता जैसे शहर को इस तरह से तो नहीं बोल सकती ना। तभी झनक बोलती है, मैंने आपको बुरा इंसान नहीं बोला। ऋषि बोलता है, आई नो, मुझे पता है तुमने आज तक जो कुछ भी किया वो सब इन सब चीज़ों के लिए नहीं किया। तुमने मेरे फैमिली की, मेरी कितनी बार हेल्प की, बिना स्वार्थ के किया। शायद तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो वो अपना फ़ायदा ढूंढ सकते थे, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया झनक। और इन पास्ट में जाओ तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया, उसके लिए मैं सच में दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। झनक बोलती है, कोई बात नहीं शहरी बाबू, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं। और अभी जाएंगे तो प्लीज़ आप एक बात मानिएगा, नेक्स्ट टाइम अगर लौटिएगा गांव की तरफ तो अदिति दीदी से शादी करके आइएगा और उनको मेरी तरफ से सॉरी बोलिएगा। वो कल जाने अनजाने में मैंने उन्हें चोट पहुंचा दिया, इतना सब कुछ बोल दिया जो वो नहीं सुनना चाहती थी। तभी ऋषि बोलता है कि तुम सॉरी मत बोलो झनक। तभी ये सब तो सिचुएशन पे डिपेंड था, इसमें हमारा क्या ही हाथ था। तभी झनक बोलती, नहीं शहरी बाबू, मैं चाहती तो अपने आप को कंट्रोल कर लेती, पर अम्मा के जाने का दुख वो सब, और गांव वाले इतने सब कुछ लोग थे तो मैंने जाने जाने में ये सब बोल दिया। आखिर उन्हें भी तो कष्ट होता होगा जब भी वो अपने होने वाले पति को किसी और लड़की के साथ देखती होंगी। तभी ऋषि बोलता है, डोंट वरी झनक, अच्छा मैं निकलता हूँ। उसके बाद झनक जो होता है वो पराशर और सभी से विदा लेके वहाँ से निकल रहा होता है और वह झनक को बोलता है, झनक पढ़ाई पे अपने ध्यान देना और 12th का एग्ज़ाम दे देना और उसके बाद कोलकाता आना है तुमको। तभी पराशर बोलता है कि बिटिया अच्छी रहती अगर तुम भी यहाँ रहते। जमाई बाबू, हम तो उतने पढ़े लिखे ना है, इसकी अम्मा तो बहुत पढ़ी लिखी थी इसलिए वो संभाल लेती थी झनक की पढ़ाई को। अगर आप थोड़े दिन और रुकते तो वो और भी समझ जाती क्या कैसे, लेकिन आप रुक नहीं रहे हैं तो हम तो इतने समझदार है भी नहीं, ना पढ़े लिखे हैं, कैसे मदद करेंगे। और ऐसे बिटिया का मन भी लगा रहता। तभी झनक ऋषि बोलता है, मैं रुकता लेकिन मुझे काम की वजह से जाना पड़ेगा, पर मैंने उसको बताया है झनक अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देगी, है ना झनक। तभी यहाँ पे सखी काकी बोलती है, दामाद बाबू आप थोड़े दिन और नहीं रुक सकते हैं क्या, अच्छा लगेगा। यह सुनकर ऋषि 2 मिनट मौन रहता है। तभी झनक बोलती है, क्या आप लोग चालू कर दियो बकैती रुकने का। मैंने कितनी बार बताया है आप लोगों को, उनको 1000 काम होते हैं, उनका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और बाबूजी, मैं पढ़ लिख नहीं सकती क्या, इतने दिनों इतने सालों से पढ़ते लिखते आए हो, मैं कर लूँगी। उनको काम है, उनको जाने दीजिए, हम एग्ज़ाम दे लेंगे अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, अव्वल आएंगे अपनी क्लास में, फिर हम शहरी बाबू आपको ज़रूर बताएंगे इस बारे में। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, वैसे आज तो हमें अपनी बिटिया पे गर्व हो रहा है। देख रहे हो बीरमंगल दामू, आज कैसे बिटिया अपने पति की फ़िक्र कर रही, ससुराल वालों की फ़िक्र कर रही है। अच्छी बात है बिटिया, मुझे तुम पे सच में बहुत गर्व है कि तुम सबके लिए इतना सब कुछ सोच रहे हो। उसके बाद ऋषि जो होता है वो झनक से विदा लेता है और बोलता है, झनक मैं चलता हूँ, कुछ भी रहे तो प्लीज़ मुझे कॉल करना तुम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति और अनिरुद्ध जो होते हैं वो घर पहुंचते हैं, जहाँ पे अदिति बोलती है कि मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती और इसीलिए अपने बाबा को लेके आई हूँ यहाँ पे। और जेठू, इसमें आपकी क्या राय है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं कि अदिति, मुझे ऐसा लगता है कि पहले बात तो तुमको ऋषि के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। तभी अदिति बोलती है कि आज जेठू क्यों बात करनी चाहिए, बात करने के लिए क्या बचा हुआ है जो मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए। कुछ भी नहीं बचा है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना चाहती थी, इसलिए मैंने बाबा के साथ आई और ताकि बाबा भी ये बात रखें। ये सुनकर पुतुल जो होती है बोलती है, अदिति, ऋषि अगर वहाँ पे रुका तो उसकी मर्जी थी। ये सुनकर अदिति को गुस्सा आ जाता है। अदिति बोलती, पुतुल दीदी, जब मैंने आपसे सवाल नहीं किया तो आप जवाब भी मत दीजिए। मुझे आपके विचार जानने नहीं है, क्या आप सोचती हैं क्या नहीं सोचती हैं, और आप इस घर में क्यों रुकी हैं, किस लिए रुकी है, सबको पता है। उसके बाद जेठू को थोड़ा और झटका लगता है कि अदिति इनडायरेक्टली पुतुल की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। अनिरुद्ध बोलता है, देखिए
और चैटुर्मुनि जी, मुझे सब कुछ पता है, बट ऋषि का इस तरह से उस लड़की के लिए रुकना, उस लड़के के प्रति इतना झुकाव होना, इसका मतलब एक ही चीज़ है कि वो उसके दिल में उस लड़की के लिए कुछ तो है, वो कुछ तो फील करता है। और ऐसे में अगर हम अदिति की शादी ऋषि के साथ कर देंगे तो दोनों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, अदिति लाइफ भर वो रिग्रेट में जीती रहेगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ ये सब हो। तभी यह सुनकर ऋषि के बाबा कहते हैं कि अनिरुद्ध जी, मुझे पता है आप एक लड़की के पिता हैं, हम जो सोच रहे हैं मुझे सब कुछ पता है, लेकिन प्लीज़ आप समझिए, ऋषि कभी भी ऐसा नहीं था। जब से फूल से शादी हुई उसकी, तब से वो ऐसा हो गया, प्लीज़ कुछ समय दीजिए। दूसरी तरफ झनक जो होती है उदास खड़ी रहती, तभी उसकी सखी काकी जाती हैं और बोलती है, तू क्यों उदास है, शहरी बाबू चले गए इसलिए तू उदास हो गई है, उनकी याद सता रही है क्या? तभी झनक बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। मौसी बोलती, मैं तेरी अम्मा जैसी हूँ, तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कंका बोलती, हाँ, और वैसे भी वो शहरी बाबू गया है, पता नहीं लौटेगा भी कि नहीं। और वैसे भी उसकी कल जो टिप टॉप एक मैडम आई थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, कितनी सुंदर थी, ऐसा तो लगता है कि उससे शादी हो जाएगी तो शहर में ही बस जाएगा। वैसे झनक मानना पड़ेगा, उस मैडम के आगे तो तेरी कुछ भी गिनती नहीं, उनकी खूबसूरती के आगे तो तू न के बराबर है। तभी झनक बोलती है, मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, मैं सुंदर हूँ कि नहीं, मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं खुश हूँ, ना ही किसी के लिए बदलना है, ना ही किसी के लिए दिखाना है मुझे। तभी सुनकर सखी काकी कहती है, अरे आज के दिन तो शांत हो जाए, जब देख तब मुंह से अपने जहर की उगलती रहती है। झनक तेरी बेटी की उम्र की है, तू उसकी माँ जैसी सोचती क्यों नहीं है? तभी कंका बोलती है, ये लो, कुछ भी बोलो नहीं तो छट छट करने लगते हैं। ऐसा ना हो कि अपनी माँ की तरह यही ज़िंदगी भर इसी गांव में पड़ी रह जाए और वह शहरी बाबू लेने ही ना आए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और झनक ज्योति रोने लगती है। उसकी सखी काकी किसी तरह चुप कराती है और बोलती है, मैं पानी लेके आती हूँ। झनक सोच रही होती है कि शहरी बाबू, एक बात तो सच है, मैं इस गाँव में ही रह जाऊँगी, मुझे इस गाँव से नहीं जाना कहीं भी, ना आप मेरे कभी थे ना हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि की माँ कन्विंस कर रही होती है और बोलते हैं, अनिरुद्ध जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अगर ऋषि ऐसा करता है हम उसको भी नहीं अपनाएंगे, ना ही उसे अपने घर में हम जगह देने वाले हैं, पर हमें पहले पूरी सच का तो पता चल जाए। मुझे लगता है बेटा, कभी कभी गलतफहमियां पूरे रिश्तों को खा लेती हैं। अगर ये सच होगा तो सही है, लेकिन अगर ये सच नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, हमें ये भी तो सोचना है। तभी यहाँ पे ऋषि के बाबा कहते हैं, हाँ, और वही मैं भी सोच रहा हूँ कि हमें सच का पूरा पता होना चाहिए, सच क्या है क्या नहीं है वो सब जानने का हक है। तभी यहाँ पे बड़ों माँ बोलती है, और वैसे भी अदिति, जब तुम गांव गई थी तो तुम ऋषि को क्यों नहीं लाए ज़बरदस्ती पत्नी के हक से? अदिति बोलती है, जेठी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ट्राई किया था, बट ऋषि और फूल को जिस अवस्था में देखा उसमें ज़बरदस्ती क्या करूँ, उसमें ऐसा लग रहा था मैं जो करूँगी वो ज़बरदस्ती गलत ज़बरदस्ती होगी, इसलिए मैं चली आई। और वैसे भी मुझे ये सब पे एक्सप्लेनेशन नहीं देना। आप लोग जो शादी का डेट सब फिक्स किए हैं प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए, और मैं अपने बाबा के साथ जा रही हूँ। उसके बाद वह जैसे ही जाने लगती है, ऋषि की माँ उसे रोक लेती है और वह बोलती है, बेटा प्लीज़ अदिति बेटा, थोड़ा तो समझ लो, तुम्हें पता है ना ऋषि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसको आने दो, उसके आने का तो इंतज़ार कर लो, वो आके तुम्हें खुद सच बता देगा सब कुछ। तभी आप या अदिति बोलती है कि आंटी आपको क्या लगता है, मतलब ऋषि अपने मुँह से जो बताएगा वो सच होगा और जो मैं अपने मुँह से बता रही हूँ वो सब झूठ है? तभी यहाँ पे ऋषि की माँ बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन हो सकता है ऋषि बताए कि किस वजह से ये सब हुआ, हमें वो तो सुनना चाहिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे झनक की दोनों सहेलियाँ आती हैं और वो झनक को वो पूछते हैं, झनक तो क्या कर रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है क्या? झनक बोलती है, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग को पता है ना हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं पढ़ लिख कर क्या ही करेंगे, पता नहीं एग्ज़ाम में पास भी होंगे कि फ़ेल होंगे, हमें कुछ भी नहीं इस बारे में पता है, और तू बोल रही है चल के पढ़ लिख ले, वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी। तभी झनक बोलती है, जब तुम लोग को शादी ही नहीं करनी तो क्यों कर रहे हो शादी? तभी वो लोग बोलते हैं, हमारी मर्ज़ी से क्या ही चलता है, तेरी ज़बरदस्ती शादी हो गई ना, वैसे हमारी भी हो जाएगी, पढ़ लिख के क्या ही करेंगे, पढ़ भी लिया तो पता नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और तेरे जैसे सबकी नसीब नहीं होती ना, शादी के बाद भी पढ़े, पति भी आके पढ़ाए, ससुराल का भी सपोर्ट मिले, देख तू कैसे पढ़ रही है। झनक बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं पढ़ रही हूँ इसलिए नहीं मेरे पति चाहते ससुराल, क्योंकि मैं चाहती थी इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, मेरी अम्मा चाहती थी तो मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तभी उसकी सखी बोलती है, वैसे झनक एक बात बता, पहले जब ये तेरे शहरी बाबू आए थे पहले कितने गुस्से वाले थे, लेकिन अब कितने प्यारे से हो गए हैं, तेरा ध्यान रखने लगे हैं, क्या बात है? झनक जो होती है वो बोलती है, तुम लोग ये फालतू बातें क्यों कर रहे हो? तभी यहाँ पे उसकी सखी जो होती है बोलती है, झनक ये फालतू बातें थोड़ी है, तू बता ना कैसे तेरी दोस्ती हुई, कैसे वो तेरा ख्याल रखने लगे, कैसे तुझे अपना लिया, अब तो उनकी आंखों में भी तेरे लिए प्यार दिखता है, फिक्र दिखता है।
यह सुनकर झनक जो होती है वो बातों को इग्नोर करने लगती है और बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो अगर मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते हैं। तभी उसकी सहेली बोलती है तेरा ध्यान रखा, नूतन मौसी का ध्यान रखा, सब इंसानियत के नाते हुआ, समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे ऋषि की मॉम बोलती है अदिति मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही जो भी हुआ, लेकिन प्लीज़ तुम 1 मिनट ऋषि का तो वेट कर लो आने का, उसके बाद तुम चली जाइए आना, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तभी यहाँ पे जेठर मुनि जी कहते हैं कि ठीक है अदिति, तुमको शादी नहीं करनी ऋषि से तो मत करो, तुम्हें ऋषि पे भरोसा नहीं, तुम्हें लगता है ऋषि ने तुम्हें चीट किया है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तभी यहाँ पे पायल बोलती है हमें समझ में नहीं आ रहा ऋषि ऐसा क्यों करेगा, और ऋषि ने ऐसा जब कर ही दिया है तो अब हम क्या ही बोले, हमारे पास तो ऐसा लगता है कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तभी अदिति बोलती है काकी अब ऋषि आएगा उसके डिसीजन पे हम डिपेंड करेंगे, उस पर तो मेरा फ्यूचर नहीं चल सकता ना। और जेठू बोलते हैं और सही बोल रहे हो अदिति, जैसा कि मैंने बोला तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम मत करो शादी, और हम में से तुम्हें कोई फोर्स भी नहीं करेगा उससे शादी करने के लिए। लेकिन इन सब पे एक बात तुम ज़रूर सोचो और विचार करो कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हें ऋषि से एक बार बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तुम खुद से सब कुछ डिसाइड करके डिसीजन लोगी वो नहीं माना जाएगा, तुम्हें ऋषि से पहले बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो तुमने देखा और जो जाना है क्या वो पूरा सच है या सच कुछ और है। तभी अदिति बोलती जेठू अब मुझे कुछ और जानने के लिए ज़रूरत भी नहीं और ना मुझे यहाँ पे रुकना है, जितना जान लिया मैंने बहुत जान लिया है। उसके बाद वो जाने ही लगती। तभी यहाँ पे जेठी बोलती है वो देखो लगता है ऋषि आ गया। ऋषि को ही देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ऋषि भी सोचता है यहाँ पे अदिति और अनिरुद्ध क्या कर रहे हैं। ऋषि पास में जाता है अनिरुद्ध के और पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अनिरुद्ध बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे घर आया था, अदिति तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ऑफिशियली हमें अनाउंसमेंट करना था, दैट्स वाई वी हैड कम। सुनकर तो ऋषि शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शादी एक ज़बरदस्ती की शादी थी और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ और तुम लोग भी पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एग्ज़ाम में पास होना है, मुझे यही सब नहीं सोचना है। तभी उसकी सहेलियाँ कहती हाँ और वैसे भी पढ़ लिख कर सोएगी तभी तो अच्छा रहेगा, और वैसे भी शहरी बाबू होते तो पढ़ने देते भी नहीं तुझे। वो झनक को सभी लोग छेड़ने लगते हैं, लेकिन झनक अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है, क्योंकि झनक को पता रहता है कि कुछ भी हो जाए वो ऋषि को नहीं पा सकती और ना ही ऋषि उससे प्यार करेगा कभी। झनक से उस बात को टालती रही। झनक बोलती है कि तुम लोग को पढ़ना है तो पढ़ो और मुझे पढ़ने दो, ये सब फालतू बातें नहीं करो तो अच्छा है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि और अदिति डिसाइड करते एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए। जहाँ पे ऋषि अनाउंसमेंट करता है वो झनक का साथ देगा एट एनी रेट, यह अदिति को नहीं मंजूर होता है और दोनों की बातें सेपरेशन तक चली आती है। अर्शी को गुस्सा आता है और वो ऋषि को सुना भी देती है। ऋषि वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे। आगे एपिसोड पे बने रहिए दर्शकों, लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।